फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आइए हम तमामी हज़रात अपने आका व मौला हुज़ूर नबी करीम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया पेश करें और पढ़े बाआवाज़ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सामाईन किराम अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून कि उसका माने यूं कहा जाता है कि ए लोगों अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। कहते हैं कि ए लोगों अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। अब इल्म वालों से मुराद ये है मौलाना है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, मुफक्किर है, जो भी इल्म वाले हैं उसी को कहते हैं कि यही कहते हैं अल्लाह ताला कि फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून कि ए लोगों अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। अब आप हजरात कहते होंगे, आप सोचते होंगे कि सिर्फ इल्म तलब करो, इल्म की हासिल करो। आप लोगों के मन में ये भी ख्याल पैदा होते होंगे शायद। तो सामाईन किराम इल्म ये ऐसी चीज है जो आप अंधेरी में भी पड़ जाएंगे तो वहां पर भी रोशनी में आ जाएंगे आप। ये इल्म की फजीलत है। आप हजरात को अगर मैं इल्म के ताल्लुक से बताओ तो समझ तो ले सकेंगे, लेकिन कोई अगर एक वाक़या के साथ आप हजरात को समझाने की कोशिश करूंगा तो आप हजरात मुझे यकीन है कि आप हजरात जल्द से जल्द समझ जाएंगे। उलमा इकराम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल अमीन को कहा कि ऐ जिब्राइल अमीन जाओ और मेरे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनको कह दो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपको 3 चीज देते हैं और उन 3 चीजों में से आपको एक को ही लेना है, तीनों एक साथ नहीं। तीनों चीज को एक साथ नहीं ले सकते हैं, बल्कि एक ही चीज को ले सकते हैं और जो चाहिए ले। लेकिन 3 में से अब वो 3 चीज क्या है? पहली जो चीज है वो है इल्म, और दूसरी जो चीज है वो है इज्जत, और तीसरी जो चीज है वो दौलत यानी बादशाही। ये 3 चीज देते हैं कौन? अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से कहते हैं कि जिब्राइल ये 3 चीज मेरे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लेके जाओ और कहो कि आपको अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक ये 3 चीज देते हैं, आप कौन सी चीज को कबूल करते हैं? जब इस तरह से कह दिया अल्लाह ताला तो जिब्राइल अमीन फिर आसमान से यानी जमीन पर आए और आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गए और कहा कि हुजूर मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने 3 चीज दी है और उन 3 चीजों में से ये है तो पहला तो है इल्म, दूसरी जो है इज्जत, तीसरी जो है बादशाही यानी दौलत। इन तीनों चीजों में से किसी एक को आपको लेना है। और आप अगर कहें कि मैं तीनों चीजों एक साथ ले लो तो ये नहीं हो सकता है। तीनों में से किसी एक को लेना होगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोचने लगे और फिक्र करने लगे, कहा ये सोचने लगे कि मैं लूं तो लूं कौन सी चीज लूं? अगर मैं इज्जत ले लूं तो दुनिया में मुझे इज्जत ही मिलने वाली है, ना दौलत मिलने वाली है, ना इज्जत मिलने वाली है, ना मुझे इल्म मिलने वाली है। इस तरह से उसने सोचा। और अगर मैं दौलत ले लूं तो दुनिया में मुझे बादशाही मिलने वाली है, ना इल्म मिलने वाली है, ना इज्जत मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने वाली है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा और अगर मैं इल्म ले लेता हूँ तो जिधर इल्म होंगे उधर इज्जत होंगे, जिधर इल्म होंगे उधर दौलत होंगे, जिधर इल्म होंगे उधर हर चीज होंगे। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिब्राइल अमीन जाओ अल्लाह ताला से कह दो कि मैं कोई चीज चाहता हूँ यानी इल्म को लेता हूँ।
तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़बानों उन तीनों चीजों में से उन्होंने इल्म को ली। इसीलिए ये इल्म बहुत बड़ी चीज है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़बानों। बस हमें और आपको समझने की जरूरत है। हम और आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? ये 4 दिन की जिंदगी है प्यारे, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो जाना ही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़बानों हमारी जिंदगी के ताल्लुक से यानी मुख्तसर में बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है वही शख्स के बारे कहते हैं। वो जब बूढ़े होते हैं, बच्चे से ही बूढ़े होते हैं, तो वो जब पैदा होते हैं तो उस वक्त अज़ान और तकबीर दी जाती है। बस जिंदगी के ताल्लुक से बताता हूँ। हम और आप यानी अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है कितनी सी वक्त है वो आपको बताना चाहता हूँ। जब पैदा हो तो अज़ान दी जाती है और तकबीर दी जाती है। उस वक्त नमाज पढ़ी नहीं जाती है, और जब इंतकाल कर जाते हैं ना उस वक्त अज़ान दी जाती है ना तकबीर दी जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। और उसके बीच में जो टाइम मिलते हैं वही हमें और आप इबादत करने की टाइम मिलते हैं। और अब हम अगर उस टाइम को अगर खेल कूद में, गलत की चीजों में, यानी हसद में, चुगलीखोरी में, गुनाहों के अड्डों में पड़कर अगर उस वक्त को गवा देंगे तो याद रखो अल्लाह ताला हर चीज को पकड़ करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला खुद समझता है, ना कोई आलिम दीन कहता है, ना कोई बुजुर्गान दीन कहते हैं, ना किसी पीर का ये कौल है, बल्कि खुद अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्ना बतसा रब्बिका लशदीद, तो उस रब के बारगाह में तो जाना है प्यारे, लेकिन उस रब के बारगाह में जब जाओगे तो फिर क्या मुंह लेके जाओगे? यही कि हम दुनिया में चुगली करके आए हैं, यानी गुनाह करके आए हैं, एक दूसरे के साथ बुरा यानी जुल्म करते आए हैं। जवाब दोगे तो नहीं प्यारे। आज अगर इस तरह से गलती करके इंतकाल कर जाओगे तो हमेशा के लिए वहां रहना पड़ेगा। फिर अल्लाह का तो अज़ाब कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़बानों 4 दिन की जिंदगी है, इस तरह से इबादत करो, अल्लाह ताला को राजी कर लो। अल्लाह राजी तो समझ लो हर चीज की राजी, हर चीज का आसानी से हो जाएंगे। आज हमारे मुसलमान भाई और बहनें कुछ कहती हैं कि आज हमारे मुसलमान भाई बहनों को तकलीफें होती है। क्यों तकलीफें होती है? तकलीफ होने की वजह यही है कि हम गुनाहों के आगे में पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे, अगर आप सच्ची दिल से तौबा इस्तगफार कर लोगे और अल्लाह के बारगाह में सजदा सुजूद में डूबे हुए रहोगे, यकीनन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप अगर उस हालत में अल्लाह ताला के बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल कर लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ज़बानों और एक दुआओं के ताल्लुक से बता देता हूँ, बस टाइम शॉर्ट है। दुआओं के ताल्लुक से कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना साहब के मुफ्ती साहब हम दुआएं करते रहते हैं, बहुत सारी दुआएं करते हैं, रातों दिन एक कर देते हैं, दुआएं करते रहते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। क्या वजह है? उलमा इकराम और हमारे मौलाना पीर वगैरह साहब से कहते हैं। तो याद रखो, जब कोई बंदा अल्लाह के बारगाह में रो के गिड़ा के अल्लाह के बारगाह में जो चीज मांगते हैं, जिस चीज की तलब करते हैं, अल्लाह ताला हर चीज को देते हैं। हर चीज के बारे में उसको ख्याल है, हर चीज के बारे में उसको पता है। लेकिन प्यारे, अल्लाह ताला के बारगाह में जब कोई बंदा यानी रो के दुआ करते हैं तो फरिश्ते भी कहते हैं रब्बे कदीर, अल्लाह ताला आप उस शख्स से तेरे बंदे के दुआ को क्यों नहीं कबूल करता? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि देख ए फरिश्तों, मैं जानता हूँ कि मेरे फरिश्ते यानी मेरे बंदे मुझसे ही मांगता है, लेकिन उसका मांगना, उसके रो के मांगना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए उसकी दुआ कबूल नहीं करता हूँ। लेकिन अगर उसकी दुआ अगर अभी कबूल कर लूं तो मेरे से मांगना ही भूल जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से मांगना भूल जाए, इसलिए मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करता हूँ। और अगर जो दूसरे मजहब के लोग हों, जो दूसरे यानी कौम के लोग हों, जो अल्लाह ताला को एक ना मानता हो, अल्लाह को छोड़ के दूसरे लोगों को भी पूछता हो, तो उन लोगों के ताल्लुक से भी सुनिए। जब कोई बंदा अल्लाह के सिवा और कोई पूछते हैं और फिर पूछने के बाद फिर अल्लाह के बारगाह में मांगता है और उसकी दुआ को अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर लेते हैं। क्योंकि इसलिए कि वो औरों को भी पूछते हैं, इसलिए उनकी बातें सुनना अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। इसलिए उसकी जो भी हाइज है, जो भी चीजें हैं उनको दे दिया जाए और उसके यहाँ से हटा दिया जाए। और जो नेक बंदे होते हैं उनकी दुआओं को बाद से यानी देर से कबूल होती है। इसलिए प्यारे, आपकी दुआ अगर कबूल हो, कबूल अगर देर से हो